अंदरूने लाहौर में आज भी एक ऐसा मोहल्ला मौजूद है जहां के रिहायशी सदियों से फन्ने मौसीकी से वाबस्ता हैं, जो कि टकसाली दरवाजे के अंदर वाक़ है। और यही आलात मौसीकी का एक तारीखी बाजार लहंगा मंडी भी मौजूद है। आज हम इस बाजार की आपको तारीख बताएंगे और यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, उनके हालात, उनके कारोबार और उनकी गुजर बसर के बारे में उनसे बात करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अकील अख्तर है। हम तकरीबन यहाँ जो पार्टीशन नहीं हुई थी पाकिस्तान की, तब से यहाँ से हमारे आबाओ-अजदाद काम कर रहे हैं। मुगलिया दौर से इसका बहुत ज़्यादा ज़रा अच्छा परसेप्शन थी इस बाज़ार की कि ये चहलकदमी, हर रात को गाना बजाना, और जितने भी बड़े आर्टिस्ट थे वो यहाँ बैठते थे। और ये बड़ा बड़ा रंग रलियाँ, यहाँ बड़ा अच्छा बाज़ार था ये। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो जैसे आज हम रेड लाइट एरिया के नाम से जानते हैं, ये इलाका फ़नून लतीफ़ा का एक मरकज़ हुआ करता था। और जो मुग़ल दौर था उस दौर में यहाँ पर फ़नून लतीफ़ा पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता था। बहुत सी फैमिलीज़ थी जो नस्ल दर नस्ल मौसीकी के फ़न में काम करते थे। बहुत से अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे, बहुत से अच्छे गायक थे, बहुत से अच्छे रक्कास थे जो इस इलाके ने पैदा किए। तो ये एक तरह से इट वाज़ अ हब फॉर रिक्रिएशनल, आप कह सकते हैं, इंडस्ट्री थी एट दैट टाइम। हीरा मंडी की गलियों में सुरीले लोग रहते थे। घरों से तबलों, सारंगियों और हारमोनियम की आवाजें आती थीं। यहाँ रक्स व मौसीकी की महफिलें सजाई जाती थीं, जिनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए मुअज़्ज़िज़ीन शहरी भी आते थे। ये तकरीबन हमारी छठी पुश्त है। मैं अब कर रहा हूँ इसमें काम, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन हमारे जितने भी आबाओ अजदाद हैं सब लेजेंड्स हैं। जितने भी तबला प्लेयर लेजेंड्स हैं ना, जो पास्ट हैं या जो अभी प्रेजेंट हैं, सब ने हमारे जो आबाओ अजदाद से काम करवाया और हम भी कर रहे हैं आगे। बहुत से लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे वो रहाइश पजीर थे, और वहाँ एक पूरी की पूरी मार्केट थी। और यहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक तबला, सारंगी वगैरह, जो पुराने क्लासिकल मौसीकी में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाया करते थे। लेकिन वो जो मार्केट है वो भी बड़ी हद तक अब कम हो गई है। बहुत ही कम ख़ानदान है वहाँ पर जो नस्ल दर नस्ल ये काम करते आ रहे हैं, वो अब मौजूद हैं। वहाँ पर तबले वगैरह बनाए जाते हैं, हारमोनियम वगैरह का भी काम होता है। बहुत से लोग जो उन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो बेहतर इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपना ये प्रोफेशन छोड़ चुके हैं, वो कोई और काम कर रहे हैं। तो ये एक नुकसान हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से इदारे मौसीकी की तालीम दे रहे हैं, जिनमें से बेशतर जदीद मौसीकी सिखाते हैं, जबकि रिवायती आलात, मौसीकी की फहम रखने वाले और सिखाने वाले अब नायाब हैं। जितने भी लेजेंड्स गिनाने हैं ना गायकी के, वो यहीं थे। पता खान साहब, गुलाम अली खान साहब, वो यहीं रहते थे पास में, इधर ये समिया महल्ले में, इधर आगे बैठना, उधर ही रियाजत करनी। बहुत ही मशहूर लोग जो हैं वो इस इलाके से निकले हैं। बहुत ही कमाल के गायक इस इलाके से निकले हैं और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है।
16वीं सदी ईस्वी में मुगलिया दौर में भारत के मुख्तलिफ शहरों में कायम हीरा मंडी जैसे इलाके अशराफिया के लिए रिवायती मुजरे और रक्स की महफिलें सजाने का मरकज हुआ करता था। उमरा अपने बेटों को शुरफा के अदब आदाब सिखाने के लिए तवाइफों के पास भेजा करते थे। ताहम ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े सगीर आमद के बाद से लोगों में रिवायती मुजरा करने वाली रकासाओं और जिस्म फरोशों के दरमियान तमीज तकरीबन खत्म होकर रह गई और हीरा मंडी पर जिस्म फरोशी की छाप लग गई। पार्टीशन से पहले ये जो बाज़ार था ये बड़ा थ्राइव करता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ थी जो कि मौसीकी के साथ जुड़ी हुई थी, मुख्तलिफ फ़नून के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही पार्टीशन होती है और यहाँ से माइग्रेशन होती है ऑफ सिख एंड हिंदू फैमिलीज़, तो ये बाज़ार जो है ये इसमें जो आबादी है वो ज़रा कम हो गई, बिकॉज जो रिमेनिंग फैमिलीज़ थी दे वर मुस्लिम फैमिलीज़। और शुरू के अंदर मामला चलते रहे, लेकिन उस तरह से माजी की जो आबोताब थी वो हमें नज़र नहीं आई। इसको गलत सिनेरियो में लेके जाया गया कि यार जिस घर में ये बजता है और यार ये पता नहीं कंजर खाना या ये ऐसा हो जाएगा, इनने ये चीज़ नहीं है। ये एक सूफीज़म भी है, ये अच्छी तालीम भी देता है, लोगों को बुरी सोबत से बचाता है। जब इससे बंदा काम करने शुरू करता है, वो लोगों को अवेयरनेस गलत स्टैंड से मिली, उस वजह से लोग पीछे हटना शुरू हो गए और ये थोड़ा काम दब सा गया। हीरा मंडी लगती थी अगे, वो बंद हो गए, उत्थे सारे मोची आ गए ने, एक घर नहीं बेच के भी चले गए ने। उन्हें अजा कहनी अच्छा लोगों ने समझा, बाहर सैटल हो गए, शादियां शुदियां करके निकल गए। हीरा मंडी का किरदार बरतानवी राज के बाद तब्दील हुआ जब बरतानवी हुक्मरानों ने इसे अपने फौजियों के लिए जिस्म फरोशी के अड्डों में बदलना शुरू किया। मजीद तब्दीली तब आई जब 80 के अशरे में पाकिस्तानी हुकूमत ने यहाँ इखलाकी और मजहबी बुनियादों पर पाबंदियां लगाने का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल ग्रो ने मुसलसल कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल तशख़्ख़ुस है उसका रंग ढंग इस्लामी इक़्तिदार से हम आहंग हो। तो इसी कोशिश के अंदर ये जो पूरे का पूरा एनवायरनमेंट है इस इलाके का, इस सारे माहौल के ख़िलाफ़ एक माहौल बनना शुरू हो गया था शुरू में। ड्यूरिंग द 80s इसके ऊपर हमने एक पर्ज देखा बाय ज़ियाउल हक गवर्नमेंट, और उसका नतीजा ये निकला कि उस पर्ज से बचने के लिए बहुत सी फैमिलीज़ ने यहाँ से माइग्रेट किया और वो निकल कर जो है वो शहर के दीगर इलाकों के अंदर जा बसे। जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि जो कानूनन इस पर पाबंदी है वहाँ पर अब भी जारी और सारी है, लेकिन अब ये है कि वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया से निकलकर पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैल चुकी है। जिस्म फरोशी इस बाजार का असल कारोबार न था। वक्त गुजरने के साथ रक़साएं और गाने बजाने वाले शहर के दूसरे हिस्सों के जानिब मुंतकिल होते चले गए और यहाँ सिर्फ जिस्म फरोशी का धंधा बाकी रह गया। अब हमने एक दूसरा दौर देखा जब हुकूमत की सरपरस्ती और सपोर्ट ना होने के बराबर थी, एंड ओवरऑल पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है म्यूज़िक इंडस्ट्री, उसके अंदर कमर्शलाइजेशन उस हद तक नहीं हो सकी। हमसाया मुल्क है, वो देखते हैं ना कि यार ये ज़रा थोड़ा मिडिल क्लास है या ये थोड़ा लोअर क्लास है, वो उसको अपग्रेडेशन देते हैं, उसकी हुकूमती लेवल से भी उसका कोई वजीफ़ा लगा दिया, वो सपोर्ट फाइनेंशियली भी करते हैं। असल में माजी के अंदर हमने ये देखा है कि ये सारे का सारा इलाका और इससे मुंसलिक जितने भी प्रोफेशंस हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट मेकर्स हों या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हों या सिंगर्स हों, इन सब लोगों को कहीं ना कहीं
मुख्तलिफ रियासतों के जो नवाब थे, राजा महाराजा थे, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था फाइनेंशियली। इनके वज़ाइफ लगे हुए थे और ये लोग कोर्ट म्यूजिशियंस के तौर पर इनकी ज़िंदगियाँ गुजर जाती थी, इनके पेंशन्स भी होती थी। और इस वजह से ये जो कला है, ये जो फ़न है क्लासिकल मौसीकी का, इट कॉन्टिन्यूड। फिल्म इंडस्ट्री ठप क्यों हुई कि किसी ने उस तरह उजागर नहीं किया चीज़ों को। जो अच्छा आर्टिस्ट है उसको उजागर नहीं किया, ना कुछ सपोर्ट की है, वो दब के ही रह गया। उसने क्या करना है, वो ब्रेवली नहीं गया आगे कि मैं को थोड़ा अपना बेटा भी लेके जाऊं या मैं भतीजा लेके जाऊं या शागिर्द को आगे प्रमोट करूं, यार इस काम में अब वो इसलिए नहीं आए कि कोई ना फाइनेंशियली सपोर्ट मिली है, ना रिस्पेक्ट के लिए सपोर्ट मिली है। जो इंस्ट्रूमेंट मेकर्स हैं वो सफ़र उन्होंने किया इकोनॉमिकली। एट द सेम टाइम जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं, उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा हमारी एक सरपरस्ती ना होने की वजह से, और दूसरा हमारे जो कमर्शियल डायमेंशन है उसका इंटरेस्ट ना होने की वजह से। जरूरत इस अम्र की है कि नापैद होते हुए इस फन को पजीराई मिले, ताकि नौजवान नस्ल को रिवायती आलात मौसीकी सीखने और सुनने को मिले, ताकि आने वाले वक्तों में ये साज और धुनें नापैद ना हो जाएं।